नमस्कार। रेडियो सिटी 91.1 का मैं हूं सिटी का हीरो आरजे केदार जोशी और स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे देखा जाए तो दुनिया में सारी चीजों को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं सिवाय एक के, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ, और उसको ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोग काम कर रहे हैं जो मुझे पता चला है। सो आज मैं उन्हीं का इंट्रो आपसे करा देना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं जानकी मैम, SHB सोशल फाउंडेशन से। मैम, रेडियो सिटी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जो मैंने बात कही, क्या वो सच है कि हम लोग सारी चीजों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं छूट रही है, दैट इज मेंटल हेल्थ? एब्सोल्युटली, बिकॉज हम जो लाइफ में भागदौड़ कर रहे हैं उसमें इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस को हमारी मार्कर्स है अलग, राइट। और हम मेंटल हेल्थ उसमें मार्कर्स में नहीं रखते हैं जी। तो हाउस, गुड जॉब, गुड फैमिली सब देखते हैं, लेकिन अपना खुद का मेंटल हेल्थ वो प्रायोरिटी में आता नहीं है। करेक्ट। और वही मैक्सिमम मार खाती है कि आप इन लोगों को जिनको मेंटल हेल्थ की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, उनके लिए इनिशिएटिव लेते हैं। पिछले 10 सालों से आप करे जा रहे हैं। क्या कहेंगे SHB सोशल फाउंडेशन के बारे में? कैसे काम करती है और कितना फायदा लोगों को होता है? जी, हम लिसनिंग पोस्ट करके एक हेल्पलाइन चलाते हैं, और पहले ये सिर्फ वॉक इन था पुणे में। अभी जस्ट बिफोर कोविड वी स्टार्टेड की एक टेलीफोनिक हेल्पलाइन भी चाहिए लोगों को जो नहीं आ सकते हैं, जो पुणे के बाहर हैं। एंड ये इट इज नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ, कोई भी इश्यू हो, अगर आप उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उसका सही रास्ता नहीं दिख रहा है, या खुद कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा रास्ता अपना, तो देन यू आर वंडरिंग कि मैं क्या करूं, और आपको अगल बगल में कोई मिलता नहीं है जिसके साथ आप खुलेआम बात करें। बिकॉज घर के भी लोग रह सकते हैं या तो ऑफिस के फ्रेंड्स भी रह सकते हैं। समटाइम्स अपने को लगता है कि वो मुझे जज करेगा या तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो हम वो इश्यूज जो हमारे खुद के इश्यूज, पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन वो दूसरों से हम डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत क्लोज टू हार्ट रहता है। तो देन दिस इज अ सेफ स्पेस। जो लिसनिंग पोस्ट हमारी हेल्पलाइन है कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। आप कॉल करके अपना बात पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। बहुत बार मैम ऐसा भी होता है ना कि मैं किसी से बात करना चाहता हूँ लेकिन एक मन में सवाल आता है, अगर मैं इससे ये बात करूंगा तो क्या ये मुझे जज करेंगे? क्या मुझे गलत समझेंगे? तो आपके केस में, लाइक आपकी जो फाउंडेशन काम कर रही है उसके केस में ये डर तो नहीं रहेगा? जी, बिकॉज ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। हम आप जो बोल रहे हैं, पहले तो हम आपके नाम भी नहीं पूछते। ओके। आपका नंबर भी नहीं दिखता है हमारे वॉलंटियर्स को। तो आप सीधा अपने इश्यू पर आ सकते हैं, इश्यू पे डिस्कस कर सकते हैं। सुपर। और मैम, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो किस हिसाब से काम करते हैं? उनको ऐसा ट्रेनिंग मिलता है? तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स भी नहीं है। अच्छा। दे आर नॉट साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स, दे आर नॉट थेरेपिस्ट, दे आर नॉट साइकियाट्रिस्ट। दे आर रेगुलर पीपल लाइक यू एंड मी। सबका कुछ ना कुछ डे जॉब है। कोई टीचर्स हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कोई सेल्स में काम करते हैं, लेकिन उनको वॉलंटियरिंग की शौक है और टाइम है। अच्छा। तो उनको जो इंटरेस्टेड है उनको प्री स्क्रीनिंग भी होता है कि उनकी मोटिवेशन क्या है, वो क्यों ये काम करना चाहते हैं। तो मोटिवेशन हम चेक करते हैं, फिर पूरा ट्रेनिंग हम देते हैं। तो ट्रेनिंग इज ऑन लिसनिंग, कि लिसनिंग में कैसे आप दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। लिसनिंग इज अ वेरी पावरफुल थिंग। मैम, पिछले 10 सालों से आप लोग काम कर रहे हो, तो जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं वो क्या उतने ट्रेंड होते हैं? हाँ, और लिसनिंग जैसे एक प्रैक्टिस रहती है, जैसे योगा प्रैक्टिस है और प्राणायाम प्रैक्टिस है, लिसनिंग भी प्रैक्टिस है। तो जितना ज्यादा हम लिसनिंग करते हैं उतना वी बिकम बेटर लिसनर्स। करेक्ट। तो ये ऐसी स्किल है कि हम जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। नॉट एवरीबडी बिकम्स अ वॉलंटियर। कौन से टाइप के मेजर इश्यूज या फिर कॉमन प्रॉब्लम्स लोग शेयर करते हैं? मोस्ट ऑफ द इश्यू जो भी हो, फाइनली मोर देन 50% हमारा रिलेशनशिप इश्यूज रहता है। अच्छा। और रिलेशनशिप्स जनरली हम सोचते हैं कपल रिलेशनशिप, इट्स नॉट नेसेसरली कपल रिलेशनशिप। इट कुड बी पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स। सो दैट कॉजेस मैक्सिमम इमोशनल डिस्ट्रेस। दिल दुखाता है। जो रिलेशनशिप ठीक से नहीं जाता है तो दिल दुखाता है। मैम, एक सवाल ये भी आया है कि जैसे आप इस चीज के कोई भी चार्जेस नहीं लेते हो, देन आपका एनजीओ काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स? It works on donations. जिनको महसूस होता है कि I have benefited by this conversation, वो खुद हमको डोनेशन देते हैं या फिर से फोन करते हैं, पूछते हैं।
हमारे वेल विशर्स जी। बहुत लोग हैं जी तो वो डोनेट करते हैं। जी। तो पर्सनल फंडिंग लोगों का रहता है, हमारे जी। वॉलंटियर्स भी खुद डोनेट करते अच्छा, हैं। okay. तो डोनेशंस कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस। Right. दिस इज बीन मेड पॉसिबल विद CSR फंडिंग। Okay. तो टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का CSR है, Okay. इसीलिए ये वाला कैंपेन भी जी मुमकिन हुआ जी है। जी। अभी फिलहाल एग्जाम्स बच्चों के आने वाले हैं, जी। तो उसके लिए कुछ स्पेशल कैंपेन हम लोग रख रहे हैं। हाँ, हर साल हम ये करते हैं जी। ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स एंड स्पेशली क्लोजर टू प्रीलिम्स, मतलब जनवरी से लेके मई तक। जी जी। तो बोर्ड एग्जाम सभी स्टेट्स में होता है, CBSE का भी होता है, जी। 12th स्पेशली। हम्म। फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। सो वी डू रन स्पेशल कैंपेन्स, वी डू स्ट्रेस बस्टर्स फॉर स्टूडेंट्स Okay. and we encourage students also to call, because not every student is comfortable to talk at home. Right. Sometimes parents can be understanding, sometimes parents may not understand. मैम और एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि दुनिया में जितने भी सुसाइड्स होते हैं उनका एज ग्रुप 18 to 40 ऐसा मैंने सुना है। इज इट करेक्ट? और ये सारी चीजें जो है ये हो रही हैं, तो हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसकी ओर? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे दुनिया में एजेस 18 to 40 which is your prime age group, राइट right? Your most contributing age जी group. जी। Maximum number of suicides are in India, ओ right? And if we wait for the government to do it, by the time they get down to doing it, it's going to take ages. तो अपनी responsibility है कि हम अपने smartest, brightest को हम खो रहे हैं। करेक्ट। और इसमें सोसाइटी को, we all are members of society. राइट। ऐसा नहीं कि उनको करना चाहिए और इनको करना चाहिए, विच इज वाई आवर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड साथ ही हाथ बढ़ाना। Right. क्योंकि हम सबको साथ मिला के ये प्रॉब्लम्स को, ये सोशल कॉज है, तो अपने को देखना चाहिए कि दिस इज अ मेजर इश्यू इन आवर कंट्री एंड वी डोंट हैव प्रोफेशनल क्वालिफाइड हेल्प adequate enough to address this problem. It's an epidemic. We are an NGO and we are working with volunteers. So I think this cause needs more visibility, and I'm so glad about your channel making this an issue, and our sponsors also, that they're deciding to support this in CSR. राइट। सो हम जो भी सुनने वाले हैं या फिर ये जो वीडियो देखने वाले हैं, क्या वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्सनली? या एब्सोल्युटली। हमारे Oh. वेबसाइट में SHP सोशल फाउंडेशन आप गूगल करेंगे जी। तो साथ ही हाथ बढ़ाना .org हमारा वेबसाइट आता है। जी। उसमें डोनेट पेज में QR कोड है, एनीबडी कैन डोनेट। इट्स अ सोशल कॉज। और कोई वॉलंटियर्स भी बन सकते हैं? Yeah, they can. Our website has all the details. You Okay. can volunteer. Okay. Email address है, phone numbers हैं. तो अभी भी बिल्कुल मत सोचिएगा आप छोटे हो बड़े हो, आपको डेफिनेटली अगर किसी से बात करने की जरूरत है तो SHP सोशल फाउंडेशन इज देयर फॉर यू। एंड इनकी जो हेल्पलाइन है ये शाम को 4 से 8 बजे तक खुली रहती है, चालू रहती है। एंड द नंबर इज 937333 9162। मैम थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो Thank में you. आने के लिए। Thank you. एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Thank you so much, and I wish more people become aware. थैंक यू सो मच गाइस, इसका फायदा जरूर उठाइए और जिनको जरूरत है उन तक ये जरूर पहुंचाइए। थैंक यू। Thank you.